जय हिंद सभी को। तो अभी हम लोग कौन सा क्लास करेंगे, आप लोग सबको पता है एमटीएस का। एमटीएस का मैं सेट्स करवा रहा हूँ। आज जो होगा ओवरऑल मिला के हम लोग का ये वाला क्लास जो होगा ये 14 नंबर का सेट होगा। ठीक है, 14 नंबर का मेरे पास 2023 का ऑल ओवर मिला के 27 सेट्स है एमटीएस का। तो एग्जाम से पहले मैं खत्म करवा दूंगा। ये कब का हो रहा है? 2023 का पेपर हो रहा है। 2022 का शायद 4 या 5 सेट्स करवाया हूँ, ज्यादा नहीं करवाया था। चलिए तो ठीक है, अगली बार तो फिर 2023 का पूरा हो जाएगा, 2024 का ही पूरा करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अभी जो 2023 का होगा ये जो होगा 8 सितंबर का, 8 ऑफ सितंबर का, एक मिनट, 8 सितंबर का इसका होगा ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये वाला, आज आज जो हम लोग करवाएंगे। ठीक है, एमटीएस में कितना क्वेश्चन आता है? मैथ का 20 क्वेश्चन आता है। तो जो ये सेट्स 2023 का जितना भी ये 27 सेट्स करवाऊंगा, अगर पूरा कर लेता है तो इजिली उसका 20 में 20 आ जाएगा। ठीक, फिक्स है, 100% उसका मार्क्स पूरा आएगा कि पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर से ही पूछेगा। आप लोग जब एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम का एनालिसिस देखिएगा, एनालिसिस बताइएगा मुझे, तो मैं बता दूंगा। अभी जैसे सीजीएल का एग्जाम जो हो रहा है, सीजीएल का मैं कैसे 2022 का ही पूरा करवाया था, 2023 भी पूरा करवाया था। तो ये दोनों पूरा करवाया था। जो दोनों पूरा करके आ रहा है, इजिली कितना क्वेश्चन आता है उसमें? 25 क्वेश्चन आता है, इजिली वो 24 प्लस मार्क आ रहा है। सीजीएल में ये हालत है, एमटीएस में तो और अच्छा होगा। ठीक है, और जिसको भी जो कोई प्रॉब्लम हो तो मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप नहीं यार तो मैं टेलीग्राम का चैनल बना दूंगा। ठीक है, वहां पे आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा। ये मंथ का एंड तक पीडीएफ मिल जाएगा, वहां पे मिल जाया करेगा। और पीडीएफ मिल जाएगा, और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो भेज दीजिएगा, तो मैं उसका शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा। ठीक है, शॉर्ट्स के लिए। ठीक, चलिए तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 5 घंटे में तय करती है। 5 घंटा ये हम लोग का टाइम हो गया। अनुकूल बोला है, अनुकूल मतलब v प्लस यू, तो v प्लस यू स्पीड 5 घंटा में एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम। तो डिस्टेंस ट्रैवल करना है v प्लस यू का स्पीड से, और 5 घंटा में। ठीक है, अब लेकिन धारा के प्रतिकूल प्रारंभिक बिंदु तक लौटने में 8 घंटा का समय लगता है। अच्छा, यही सेम डिस्टेंस है, अब कितना प्रतिकूल चल रहा है तो v माइनस का u, और कितना देर लग रहा है? 8 घंटा लग रहा है। दोनों को इक्वल कर दिया, डिस्टेंस तो बराबर है, तो v प्लस यू 5 इक्वल टू v माइनस यू 8। यहाँ पे कितना आ जाएगा? v प्लस यू बाय v माइनस का u इक्वल टू 8/5। दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे रहे, तो यहाँ कर जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2v इक्वल टू 8 5 13, 8 9 10 11 12 13, 13 आ गया, एक मिनट, 13, तो v का आ गया 6.5। ठीक है, क्या पूछा है? यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति, तो u का वैल्यू हम लोग को दे दिया है। अच्छा, ये जो आएगा हम लोग का, ये तो रेशियो में आ रहा है, v हम लोग का 6.5 आ रहा है, तो u कितना आ रहा है? अच्छा, इसको ना हम यहाँ पे u ही निकाल देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं ना, हटाइए, इसको ना हम माइनस कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस कितना आ जाएगा? ये तो खत्म, कितना आ जाएगा? 2u इक्वल टू 8 5 6 7 8 3, u इक्वल टू 1.5। अब 1.5 का वैल्यू अभी क्या दे दिया है? 1.5 का वैल्यू कितना दे दिया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछा है? तो स्थिर जल में नाव की गति क्या है? स्थिर जल में नाव की गति, एक्सक्यूज मी, हाँ, यहाँ पे देखिए, ये अगर 1.5 है तो v हम लोग कितना आ जाएगा? 6.5 हो जाएगा। दोनों मिला के 8 था ना, दोनों मिला के 8 है, ये 6.5 इंटू 4 v का गति हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 26 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगा हम लोग का v का, मतलब नाव की गति 26 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया? तीन संख्या इतना के अनुपात में है, उनका वर्गों का योग, वर्ग स्क्वायर का, तो इसका स्क्वायर मतलब 5x का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 7x का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना दे दिया है? 3822। क्या पूछा? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये कितना आ जाएगा? 25x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7 7 49x स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 3822 है। ठीक है, सबको जोड़ने से कितना आ जा रहा है? ये हो जाएगा 25, ये 75 और 75 और 3, 75 76 77 78 78 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3822, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3822 बाय 78। ठीक है,
किससे काट दे? 7 से नहीं, 7 से नहीं, ये कट जाएगा 78 सीधा कट जाएगा। कितना बना 78 से 78, 7 4 जा 7 5 35 होता है, लेकिन 5 से 40 नहीं, ये 400 के आसपास चल जाएगा। नहीं, 300 के आसपास चल 78 इंटू 4 कितना होता है? 8 4 32, 3 और 2 7 28 28 29 31, 4 बार में हुआ तो कितना? 382 और 312 कितना है? 0 70 70 आया, और ये 2 था ही, तो कितना बार में चल जाएगा? 9 बार में। एक्स स्क्वायर हम लोग कितना आ गया? 49। एक्स हम लोग कितना आ गया? 7। एक्स अगर 7 आ गया तो क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या क्या थी? सबसे बड़ी संख्या कौन सा था? हम लोग 7x था सबसे बड़ा संख्या, तो 7x मतलब x को हटा देंगे तो ये 7 7 7 जा, तो हम लोग सबसे बड़ा संख्या कौन सा हो गया? 49। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? इतना 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 मीटर और इतना मीटर आयाम वाले एक आयताकार मैदान के बाहर इतना मीटर का एक एक समान चौड़ाई का एक पथ बनाया गया है। पथ का क्षेत्रफल, अच्छा ये हम लोग का, जैसे ये रेक्टेंगल है, इसको फिगर ढंग से बनाता हूँ। ये हम लोग का पार्क है, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या किया है? 2.5 सेंटीमीटर का, ये जो है, ये दोनों का बीच में 2.5 सेंटीमीटर 2.5 मीटर का है। ये जो है 2.5 मीटर का है, ये भी 2.5 मीटर का है, और ये भी आपका 2.5 मीटर का है। डिस्टेंस है ये कितना था अंदर का? अंदर ये अगर 45 है तो ये हो गया 35। बाहर बाहर वाला कितना हो जाएगा? ये 35 है, इधर 2 2.5 इधर 2.5, 35 और ये 5 40 हो गया, और ये 45 और 5 50 हो गया। ठीक है, इसका एरिया निकालने बोला है, इसका एरिया हम लोग को निकालने बोला है। ठीक है, इसका एरिया हम लोग को निकालने बोला है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? अंदर का एरिया मतलब बाहर का एरिया माइनस का अंदर का एरिया। बाहर का एरिया मतलब 50 इंटू 40 माइनस का अंदर का एरिया 45 इंटू 35। 50 इंटू 40, 5 4 जो 20, 2000 माइनस का ये कितना हो जाएगा? 45 इंटू 35, 1575। 1575 ये दोनों को माइनस करेंगे 425। 425 हम लोग का मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। 425 मीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर, इसका ए बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला? एक निश्चित समय में एक राशि 6% प्रति वर्ष, ये हम लोग का रेट आ गया, साधारण ब्याज की दर पर 5 गुना हो जाती है। अच्छा 5 गुना हो रहा है 6 वर्ष में, साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाती है। अच्छा यहाँ 5 गुना हो रहा है तो यही हम लोग अमाउंट हो रहा है ना। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है ये बताइए? P इंटू आर इंटू टी बाई 100 ये होता है। ये तो 5 गुना हो जा रहा है, तो इंटरेस्ट कितना हुआ होगा? 4 गुना होगा, 4p हुआ होगा। प्रिंसिपल दोनों मिला के ना 5 5 हो गया, ये दोनों को मिला देता है। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो ये अगर 5 है, 5p है, ये तो p था ही, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट हम लोग का 4p हो जाएगा। मतलब इंटरेस्ट उसका 4 गुना हो गया है प्रिंसिपल का, इंटू 4 इंटू रेट कितना? 6%, और टाइम हम लोग यहाँ से निकल जाएगा इजिली। पहले तो टाइम निकालिए, 2 2 जा 2 3 जा कितना आ गया? टाइम इक्वल टू 200/3। ठीक है, टाइम हम लोग का निकल गया 200/3। अब क्या बोला है? किस ब्याज दर पर समान समान अवधि में वही राशि 8 गुना हो जाएगी? अच्छा अब क्या है? अमाउंट 8 गुना है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। ये अगर 8p है, ये प्रिंसिपल होगा, तो इंटरेस्ट कितना हो गया? इंटरेस्ट इक्वल टू 7p हो गया। तो यही फॉर्मूला में डालते हैं, 7p इक्वल टू p इंटू रेट कितना है? रेट हम लोग को निकालना है। टाइम कितना? 200/3 इंटू 100 रेट के लिए, 2 0 खत्म, p से p खत्म, तो रेट कितना आ गया? रेट हम लोग का 721/2, तो रेट कितना आ गया? 10.5%। ठीक है, इससे इजी कोई मेथड नहीं है। कितना मजा आया बनाने में, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? यदि इतना रुपए इतना प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज, ये हम लोग का प्रिंसिपल आ गया, ये हम लोग का रेट आ गया, चक्रवर्ती ब्याज बोल दिया है कि दर से इतना वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो जिसमें ब्याज अर्धवार्षिक हो। अच्छा अर्धवार्षिक अगर दे देता है तो रेट क्या हो जाता है? रेट बाय 2 हो जाता है, मतलब 8% था, 8/2 मतलब हो गया, मतलब 4% ओवरऑल रेट हो गया। ठीक है, टाइम क्या होता है? टाइम इंटू 2 हो जाता है। क्या 3/2 है टाइम इंटू 2 मतलब 3 साल, 3 इयर्स।
तो क्या पूछा है, यहाँ जो उचित होता है तो राशि ज्ञात कीजिए, हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है। अच्छा, यदि इतना रुपए को इतना प्रतिशत, तो दशमलव के, अच्छा यहाँ पे हम लोग को अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालना है कितना कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे निकल गया, अमाउंट इक्वल टू, अमाउंट कितना, 10,200, 1 प्लस कितना आ जाएगा, 1 प्लस 4%, 4/100, 4/100, और टाइम कितना, 3 साल, ठीक है। बस यही तो निकल जाएगा, अमाउंट इक्वल टू 10200 इंटू, ये कितना आ जाएगा, 104, 104/100 इंटू 104/100 इंटू 104/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो ये हम लोग आ जाएगा 11473.61, ठीक है, 11473.61। इसका अमाउंट कितना आ गया, 1147.61। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इतना रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाले चावल को, इतना रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाले चावल के साथ ये कितना है, 185 रुपए किलोग्राम है, और ये कितना है, 95 रुपए किलोग्राम, किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि चाहिए कि मिश्रण को 140 रुपए में बेच प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 40% लाभ हो। 40% लाभ मतलब 40% मतलब 2/5, मतलब वो अगर 5 से 7 का बेचा होगा, 7 का वैल्यू कितना है, 140, ये सेलिंग प्राइस है ना, ये कॉस्ट प्राइस कितना उसको पड़ा होगा, 5 का एक का कितना आ गया, 20, तो 5 का 100 रुपए उसको कॉस्ट प्राइस पे रहा होगा, मतलब वो 185 रुपए का सामान लिया प्रति किलोग्राम वाला, 95 रुपए प्रति किलोग्राम वाला हुआ, और 100 रुपए के हिसाब से वो बेच रहेगा, कितना, इसको एलिगेशन लगा दी, ये 85 आ गया और ये 5, तो कितना का अनुपात में बचेगा, 5:85 का अनुपात में मिलाएगा इसको, ये 5 से 17 कितना आ गया, 1:17 का अनुपात में अगर मिलाएगा तब उसको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, चार संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग, सबसे छोटी चार संख्याओं सबसे छोटी और सबसे, यहाँ से पढ़िए, चार संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग मध्य के दो संख्याओं के योग से 72 अधिक है, ठीक है। यदि संख्याएं इतना इतनी इतनी थी, हम लोग क्या लिखते हैं, पहला संख्या 6x है, दूसरा 7x है, तीसरा 15x है, और चौथा 19x है। अब पहला लाइन पढ़िए, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग, सबसे बड़ा सबसे छोटा दोनों मिला के कितना आ जाए, 25x, मध्य के दो संख्याओं के योग से 72 अधिक है, माइनस का मध्य का दो संख्याओं का योग 22x से कितना अधिक है, 72 अधिक है, दोनों माइनस कर दिए, 3x इक्वल टू कितना आ गया, 72, x हम लोग कितना आ गया, 24, x हम लोग का 24 आ गया, क्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या कौन सी था, 6x था, तो 6 इंटू 24 कितना आएगा, 6 इंटू 24 144, सबसे छोटी संख्या कितना हो गया, 144, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक आदमी 1800 मीटर की लंबी सड़क 6 मिनट में दौड़कर पार करता है, तो उसकी गति गणना की है मीटर पर सेकंड में। अच्छा, हम लोग का डिस्टेंस कितना है, 1800 मीटर में, चलिए ये तो मीटर में है, और टाइम कितना है 6 मिनट, इसको हम लोग को मीटर पर सेकंड में निकालना, 6 इंटू 60, ये हम लोग का क्या आ गया, सेकंड। अब यहाँ पे हम लोग का स्पीड निकल जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम 6 इंटू 60, बस ये आ जाएगा हम लोग का जो भी आएगा आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 6 से 30, 6 से 5 कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड हो गया, यही तो निकालने बोला था, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला, यहाँ पे हम लोग को फिगर ग्राफ दे दिया, क्या बोला, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम संख्या अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे ज्यादा ये है 54, और सबसे कम कौन सा है 42, दोनों का बीच का अंतर कितना है, 12 का अंतर है, यही तो निकालने हुआ था कितना का अंतर है, तो इसका 12 का अंतर है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को ग्राफ दे दिया, फिगर दे दिया है, क्या बोला है, किस दिन केंद्र पर बिना संयोजित कोण शनिवार पर बने कोण के बराबर हो, शनिवार में कितना कोण है, 36 डिग्री है, यहाँ पे देखिए 36% है, ठीक है, ये हम लोग को 36% दिया हुआ है, 36% के बराबर कौन सा है, हमको जोड़ने में, पहला क्वेश्चन ऑप्शन ले लेते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे, संडे कितना है, ये 22, ये कितना है 8, और ये कितना 6, 8 से 14, 14 और 22 36 हो गया, पहले से ही, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है।
पहले से हम लोग का 36 आ गया, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला, ए और बी किसी काम को क्रमशः 6 दिन में और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कितना दिन में खत्म कर रहा है, 6 दिन में। बी कितना दिन में खत्म कर रहा है, 12 दिन में। यदि वे बारी बारी से काम करते हैं और ए काम शुरू करता है, अच्छा यहाँ पे टोटल वर्क हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल वर्क अगर निकालेंगे तो एलसीएम लेके 12 आ जाएगा, 12 और 6 का एलसीएम। ये 2 और ये 1, ये 2 और 1 आया क्या हम लोग का, ये एफिशिएंसी आया, मतलब ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। ठीक है, क्या पूछा, यदि वे बारी बारी से काम करते हैं तो ए काम शुरू करता है। अच्छा, पहला दिन कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है, कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। दूसरा दिन कौन काम करेगा, बी काम करेगा, कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। तो ओवरऑल मिला के 2 दिन में 3 काम हो गया, 2 दिन में 3 काम हो गया। क्या पूछा है, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, इंटू फोर कर देते हैं। इंटू 4 क्यों किया हम लोग, यहाँ पे 8 दिन, ये 12 काम। देखिए हम लोग के पास टोटल कितना काम था, 12 काम था, यहाँ पे 12 काम हो गया, कितना दिन में लग रहा है, 8 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी कुछ सामान इतना में खरीदता है, यदि ऊपरी व्यय क्रय मूल्य का 5% है। अच्छा, ऊपरी व्यय मतलब एक्स्ट्रा जो ओवरहेड एक्सपेंस उसको कितना, 3600 का, मतलब समझ लीजिए कि भाड़ा 3600 का 5% लग रहा। 5% मतलब 5/100, 36 का 5% मतलब 180 रुपए। मतलब अब वो सामान का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 3600 था ही, 3600 और 180 रुपए। और ओवरऑल मिला के इसका ये सामान का वैल्यू कितना हो गया, 3780, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब क्या पूछा है, तो 15% कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना होगा। अच्छा, 15% कमाना है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, 3780 है, इसको हम लोग 15% ज्यादा में बेचेंगे, मतलब 100 से 115 बेच देंगे, यही होगा ना, तभी ना 15% कमाएंगे। 0 काट देते हैं, 5 से 23, 5 से 2 बार में 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा, यूनिट डिजिट क्या था, 9 into 3 7, 7 वाला आया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यूनिट डिजिट ये दोनों में 7 है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आया, अब मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 189 into 23, 9 से 27, 2 और 7। अच्छा, डबल यूनिट डिजिट हम देख लेते हैं, डबल यूनिट डिजिट देख लेते हैं, 9 से 27, 2 और 7, 2 यहाँ हाथ में रखिए, 8 से 24, 24 18, 24 18 32, 24 24 8 32 42 43 44, 4 वाला 47 आएगा यूनिट डिजिट, 47 सिर्फ इसमें है ना, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, से स्मार्ट वर्क करना है कितना अच्छा से। एक कंपनी की आय प्रति वर्ष 25% बढ़ती है, 25% बढ़ती है, यदि 25% बढ़ती है, 25% मतलब क्या होता है, 1/4। ठीक है, अब क्या बोला है, यदि वह 1999 में इसकी आय इतनी रुपए है, तो वर्ष 1997 में इसकी आय कितनी होगी। अच्छा, हम लोग समझ लेते हैं 1997 में x रुपए था, 1998 में क्या होगा, 25% बढ़ा, मतलब 4 से 5 हुआ होगा। फिर 1999 में कितना होगा, 4 से 5 हुआ होगा, इसी का वैल्यू दिया हुआ है ना, 1999 का वैल्यू 2664 इतना रुपए। तो यहाँ से काट देते हैं 5 से, इसको ना क्या करते हैं, यहाँ पे 100 into 10 कर देते हैं, ये 25 से 4 बार में पूरा खत्म हो जाएगा। एक्स हम लोग कितना आ गया, 2664 इंटू 4 इंटू 10 इंटू, और ये 4 4 16। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट 1 0 कितना आ जाएगा, 6, 4 4 16, 16 6 6 वाला आएगा, मतलब लास्ट का 2 डिजिट 60 आएगा, लास्ट का दो डिजिट इसमें 60 नहीं है, इसमें 60 नहीं है, इसमें 60 नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें 60 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऐसी ऑप्शन दिया हुआ था एग्जाम में, यही ऑप्शन क्या दिया है, 20 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 41 रन है, 20 पारियों कितना है, 41 रन औसत है। ठीक है, अगली पारी में उसने 41 रन बनाया, अच्छा 41 रन बनाया अगली पारी में, एक अगला पारी में, मतलब 21th पारी में। ठीक है, तो उसका नया औसत कितना होगा। अच्छा, पहले भी औसत 41 था, अभी भी वो 41 ही मारा है, तो उसका औसत भी तो 41 ही रह जाएगा ना, कम ज्यादा मारता तब ना कम ज्यादा होता, 41 ही होगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, आयशा और रजिया एक काम को क्रमशः 50 दिन में और 75 दिन में पूरा करते हैं। आयशा कितना दिन में कर रहे हैं, 50 दिन में,
और रजिया कितना दिन में कर रहा है, 75 दिन में। या फिर टोटल वर्क हम ले लेते हैं, टोटल वर्क हम लोग दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 150 आ जाएगा। 150, ये 50 से 3 और ये 75 से 2, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया। मतलब आयशा एक दिन में 3 काम कर रही है और रजिया एक दिन में 2 काम कर रही है। क्या बोला है, यदि वे दोनों मिलकर काम करे तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा। अच्छा 150 काम है, दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, 3 प्लस 2 5 काम कर रहा है एक दिन में, बाय 5 कर देंगे तो ओवरऑल मिला के 30 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 30 दिन में काम खत्म हो जाएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक आदमी ने अपना साइकिल 17% हानि पर बेच दिया, ठीक है। यदि उसने इसे इतना रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। अच्छा 17% माइनस का 17% है और प्लस का 5% है, दोनों का अंतर कितना है, 22%। मतलब कॉस्ट प्राइस का 22% इक्वल कितना दिया, 1056। बस क्या पूछा है, साइकिल का क्रय मूल्य कितना है, तो साइकिल का 100% निकाल दीजिए। 100% कैसे निकलेगा, 1056 बाई 22 इंटू 100 बाई 22 इंटू 100। 11 से 11 2 जा 11, 11 9 से 99, 11 6 जा 2 से 48। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 4800 रुपए। इसका पूरा का पूरा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 4800 रुपए। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन एचसीएफ, इसका तो नॉर्मल से एचसीएफ निकालना है, 230 276 और 322, इसका एचसीएफ निकालना है। आज नया मेथड से बता रहा हूँ, ये दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है 46। या तो इसका एचसीएफ यही होगा या तो फिर इसका मल्टीपल में होगा। इसका मल्टीपल अगर करेंगे तो 2 इंटू 23, दोनों प्राइम नंबर आ गया। 23 भी हो सकता है, 46 भी हो सकता है। इस ये दोनों को माइनस करके देखते हैं, 322 और 276 कितना आ जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12, 7 8 9 10 11 46, इसमें 46 आ रहा। ये हो सकता है। चलिए ये दोनों का माइनस करके देखिए कितना आ रहा, 92 आएगा, है ना, 92 आएगा। 92 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 46, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 23। या तो 23 होगा, 46 होगा या फिर 23, ठीक है। तो सबसे बड़ा तीनों में आ क्या रहा है, 46 46 और 46, तो इसका एचसीएफ भी 46 हो जाएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको तो हम लोग को नॉर्मल सिंप्लीफाई करना है। चलिए पहले पहले ऊपर वाला को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऊपर को सॉल्व करते हैं, क्या लिखा है 24, 49 को क्या लिखते हैं 45 को 5 9 जा बस 3√5, तो 3√5 3√5 लिख दिए, 3√5, ठीक है। माइनस का 16, ये किसको क्या लिखते हैं 4√5, 4 इंटू 5 4 5 जो मतलब 2√5 इंटू 2√5 प्लस का 245, तो 549, तो 7√5 माइनस का 47√5, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब सबको 72√5 माइनस का 32√5 प्लस का 7√5 माइनस का 47√5, ये दोनों को जोड़ देते हैं कितना जाएगा 79√5 माइनस का ये भी 79√5 आ जाएगा, 79√5 दोनों माइनस करके 0। अच्छा ऊपर में अगर 0 आ रहा, नीचे कुछ भी आएगा, नीचे कुछ भी आए, है ना, मेरे को कोई मतलब नहीं, इसका आंसर तो हमेशा 0 ही होगा, इसका आंसर हमेशा 0 होगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, स्टेशन ए से बी तक बस की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा ठीक है, और स्टेशन बी से ए तक वापस आते समय बस की गति 95 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा स्पीड 1 कितना दे दिया है 55, स्पीड 2 वापस आते टाइम में 95। क्या पूछा, पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत गति, इसका एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला बता दूं, 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, बस 2 इंटू 55 इंटू ये फॉर्मूला है 95 बाय ये दोनों को जोड़ देते हैं 150, बस ये फॉर्मूला याद रखिए एवरेज स्पीड का, यहाँ नहीं ऐसे याद रखिए, ठीक है। एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला होता है, वैसे इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 से 5 11 जा 530, 5 से 19 बार में, 5 से 6 बार में, 2 से 3 बार में कितना आ गया 19 और 19 9 0 209 209 बटा 3 209 बटा 3 कितना आ जाएगा 2 6 जा 18 19 20 9 जा 27 2/3, इसका एवरेज स्पीड कितना आ गया 69 2/3, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन ये सेट का,
क्या बोला है, इतना सेंटीमीटर त्रिज्या और इतना सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई मतलब एल एल का कितना दे दिया है ये, और त्रिज्या आर हम लोग कितना दिया है 10.5 वाले एक लंब वक्र शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया पूछा है शंकु का। क्या होता है पाई, देखिए ये शंकु है, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल, इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस और नीचे का एरिया पाई आर स्क्वायर बस। तो पाई आर प्लस एल टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, कभी भी आप लोगों को बताता हूँ, देखिए कभी भी फॉर्मूला याद नहीं किया जाता है। देखिए इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल और इसका नीचे लगा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, दोनों को मिला दीजिए बस टोटल सरफेस एरिया हो गया। पाई का पाई 22/7, रेडियस कितना है 10.5, पॉइंट रहा है बाय 10 और 10.5 प्लस एल कितना हो जाएगा 13 23 23.5 पॉइंट रहा है बाय 10। ठीक है, 7 बन जा 7 7 5 जा 5 3 जा 5 2 जा 2 से 11 बार में कितना आ गया 33 इंटू 23.5। चलिए पॉइंट लगा ही देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर आ जाएगा 775.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका 775.5 इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग का आज का सेशन खत्म होता है। आप लोग बहुत जल्द आप लोगों को एक टेलीग्राम हम चैनल बना देंगे, उसमें आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा करेगा। ठीक है, बहुत जल्द करवा रहा हूँ, ये सितंबर लास्ट तक करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद सभी।